आज मैं आपसे कुछ बहुत ही गहरी और दिल से जुड़ी बातें कहना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ही तरह के जीवन में, एक ही तरह की परिस्थितियों में कैसे फंसते गए हैं? आप बदलना तो चाहते हैं, लेकिन हर सुबह आंख खुलते ही वही पुरानी चिंताएं, वही पुरानी भावनाएं आपको घेर लेती हैं। ये ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे बहुत प्यार से और आराम से समझते हैं। मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, धीरे धीरे सुनिएगा, ठीक है? देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक विचार से, एक अनजाना विचार, एक सबकॉन्शियस थॉट जो सालों से आपके अंदर बैठा है, आपको उसी पुराने चुनाव की तरफ ले जाता है और फिर वही चुनाव आपको उसी पुराने व्यवहार, यानी कि वही पुराने काम करने पर मजबूर करता है। और उस व्यवहार का नतीजा वही पुराना अनुभव और अंत में वही जानी पहचानी भावना, चाहे वो निराशा की हो, बेबसी की हो या खुद को कम समझने की हो। और ये एक ऐसा चक्र बन जाता है दोस्तों, जिसमें हमारी आत्मा फंस कर रह जाती है। वही भावनाएं फिर से उन्हीं पुराने विचारों को जन्म देती हैं और देखते ही देखते हमारी पूरी जिंदगी, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति भी वैसी ही बनी रहती है, क्योंकि असल में हम अंदर से कभी बदले ही नहीं। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर आपके दिमाग की आदत का गुलाम बन जाता है या आपकी भावनाओं को तरसता है, चाहे वो भावनाएं कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो? अगर आपको सालों से पैसों की चिंता महसूस करने की आदत है, तो आपका शरीर उस चिंता को ही अपने असली नॉर्मल स्टेट मान लेता है। जब आप इस प्रक्रिया को बदलने की कोशिश करते हैं, जब आप उस अनजाने नकारात्मक विश्वास का सामना करते हैं और उसे होश में लाते हैं, तो ज्यादातर लोग असहज हो जाते हैं। आप एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया को रोक रहे होते हैं। और जानते हैं सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? जब आप उस पुराने नकारात्मक विचार को पकड़ते हैं और कहते हैं, हाँ बस अब और नहीं, तो आपका शरीर, जिसे उन भावनाओं की आदत हो चुकी है, वो बेचैन हो उठता है। वो उस पुरानी दुखद भावना को तरसने लगता है। जैसे ही आप सोचना शुरू करते हैं कि मैं पैसा कमाने के लायक हूं, मैं खूबसूरत रिश्ते के लायक हूं, आपका पुराना मन और शरीर चिल्लाने लगता है, नहीं 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 नहीं, तुम नहीं हो, तुम इसके काबिल नहीं हो। ये एक अंदरूनी लड़ाई है और आपको लगता है कि आप लायक नहीं हैं। अल्टीमेटली यही लगता है आपको, और ये भावना आपको और भी ज्यादा नालायकी वाले विचार सोचने पर मजबूर कर देती है। बस एक विचार और एक भावना, आपकी एक तस्वीर और एक एहसास, और आप अपने शरीर को उस भावनात्मक स्थिति को याद करने के लिए ऐसे तैयार कर सकते हैं कि वो आपके चेतन मन से भी ज्यादा मजबूत हो जाए। और असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप उस अनजाने डर और उस अनजानी बेचैनी में कदम रखते हैं। जब आपको लगने लगे कि ओहो हो, सब कुछ तो गलत हो रहा है, तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आप अपने पुराने आप को छोड़ रहे हैं पीछे की तरफ। और यहीं पर आपको एक मजबूत फैसला करना होता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ को हकीकत बनाना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। क्योंकि जब आप उस पुराने विचार का सामना करके एक नया चुनाव करेंगे, तो आपको बहुत अजीब लगेगा, बहुत असहज महसूस होगा। आप अपने जाने पहचाने दायरे से बाहर निकलकर एक अनजाने भविष्य में कदम रख रहे होंगे। ये वो पल है जब आप सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहते, बल्कि अपनी जिंदगी के मैदान में खेलने उतर जाते हैं। और इसी मोड़ पर आपका दिमाग एक जासूस की तरह आपकी बाहरी दुनिया में सबूत ढूंढने लगता है। वो देखता है, क्या कुछ बदला? क्या मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए? क्या मुझे वो प्यार मिला? लेकिन बाहर तो कुछ नहीं बदला होता, क्योंकि असली बदलाव तो आपके अभी अंदर पूरी तरह से हुआ ही नहीं है, तो बाहर कहां से बदलेगा? और जब हमें बाहर कोई सबूत नहीं मिलता, तो हम वापस से उसी पुराने विचार को मान लेते हैं कि हैं, क्या हुआ, कुछ तो बदला नहीं, और कहते हैं हाँ अब ठीक लग रहा है। दोस्तों, वो ठीक नहीं है, वो बस जाना पहचाना लगता है। आप वापस से अपने पुराने वाले में लौट गए हैं। आपका दिमाग हकीकत और कल्पना में कोई फर्क नहीं कर सकता। आप जो महसूस करते हैं वो उसी को सच मान लेता है। और यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो इसका समाधान क्या है? दोस्तों, समाधान है जागरूकता और इरादा। हर दिन कुछ पल शांति से बैठिए और अपने उन पुराने अनचाहे विचारों को इतनी गहराई से जानिए कि वो फिर कभी आप पर चुपके से हावी ना हो सके। उन्हें पहचानिए। अच्छा, तो तुम हो वो विचार जो मुझे कहता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। और फिर खुद से पूछिए, मैं अपने दिमाग में कौन से नए विचार उगाना चाहता हूं? एक विश्वास क्या है
बस एक ही विचार जिसे आप बार बार पूरे ध्यान और इरादे के साथ सोचते हैं। क्या मैं ये विश्वास करना चाहता हूं कि मैं बेशुमार दौलत और प्यार के काबिल हूं? क्या मैं ये विश्वास करना चाहता हूं कि मेरे सपनों की जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है? जब आप इन नए विचारों को बार बार सोचते हैं तो आप अपने दिमाग में नए रास्ते, नए न्यूरो सर्किट्स बना रहे होते हैं। आप एक नया विश्वास इंस्टॉल कर रहे होते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये तब करना है जब ये सबसे मुश्किल लगे। अपनी सपनों की जिंदगी का इंतजार मत करो, उसे महसूस करके उसे अपनी ओर खींचना शुरू करो। आप अमीर बनने के बाद अमीर महसूस नहीं करेंगे, आप अमीर महसूस करके अमीर बनेंगे। अब जरा सोचिए, आप अपने उस भविष्य की जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए, आज, अभी और इसी पल में। खुद से पूछिए ना, जब मेरे पास मेरे सपनों की दौलत होगी तो मुझे कैसा महसूस होगा? मैं कैसा महसूस करूंगा जब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा? जब मैं उस खूबसूरत रिश्ते में हो जाऊंगा तो मुझे कैसा महसूस होगा? और फिर अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर को भावनात्मक रूप से वो सब कुछ महसूस कराना शुरू कीजिए, इससे पहले कि वो हकीकत में हो। आप अपनी जिंदगी के बदलने का इंतजार नहीं कर रहे हैं ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। आप अच्छा महसूस करके, प्रचुरता महसूस करके, प्यार महसूस करके अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। जब आप सच में अपनी भावनात्मक स्थिति को ऊपर उठाते हैं और उन ऊंची पॉजिटिव भावनाओं में टिकना सीख जाते हैं तो आपका शरीर इतना सच्चा होता है कि वो ये मानने लगता है कि वो एक नए माहौल में, एक नई हकीकत में जी रहा है। इससे पहले कि बाहर कुछ भी बदला हो, जब आप अपने भविष्य की भावनाओं को आज महसूस करते हैं तो आप कमी और अलगाव की ऊर्जा से बाहर आ जाते हैं। आप ब्रह्मांड को यह संकेत नहीं भेज रहे होते कि मुझे चाहिए, आप संकेत भेज रहे होते हैं कि मेरे पास तो पहले से ही है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस चीज को ढूंढना बंद कर देते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वो पहले से ही तो हो चुका है। और मेरे दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यही वो पल है जब आपकी जिंदगी जादुई तरीके से बदलना शुरू हो जाती है। हमने एक अपने वर्कशॉप में देखा, जब लोग 7 दिनों तक पूरी तरह से इस अनुभव में डूब जाते हैं तो उनके शरीर में इतने जैविक और मेटाबॉलिक बदलाव आते हैं कि उनका शरीर सच में मानने लगता है कि वो उस भविष्य में जी रहा है। तो याद रखिए, एक नया विचार एक नए चुनाव की ओर ले जाता है। एक नया चुनाव एक नए व्यवहार की ओर ले जाता है। एक नया व्यवहार एक नए अनुभव को जन्म देता है और वो नया अनुभव एक नई और ऊंची भावना पैदा करता है और वो भावना आपकी सपनों की जिंदगी की हकीकत बन जाती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन बातों को बार बार सुनिए, अपने दिमाग को रोज ये खुराक दीजिए। ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग का खोखला दावा नहीं है, ये अपने इरादों और अपने ध्यान को सही जगह पर लगाने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सवाल ये नहीं है कि आपको कभी चिंता या तनाव महसूस नहीं होगा, हम सब इंसान हैं। पर असली सवाल यह है कि आप उस भावना में कितनी देर रहते हैं। क्या आप उस भावना को अपनी पहचान बना देंगे या आप कहेंगे, नहीं, ये बस एक गुजरती हुई भावना है, मैं वो हूं जो मैं बनना चाहता हूं। क्षमा यानी कि फॉरगिवनेस का असली मतलब भी यही है। किसी को माफ करने का मतलब है उस इंसान या उस घटना से जुड़ी दर्दनाक भावना से खुद को आजाद करना। आप अपना ध्यान कहां से हटाकर अपनी ऊर्जा को वापस अपने सपनों को बनाने में लगा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, अपनी भावनाएं आपके अतीत का रिकॉर्ड है। जब तक आप पुरानी भावनाओं में जीते रहेंगे, आप अतीत में ही जीते रहेंगे। आज, अभी ये फैसला कीजिए कि आप अपने अतीत से परिभाषित नहीं होंगे। ये फैसला कीजिए कि आप अपने भावनाओं के मालिक हैं, आप अपनी किस्मत के रचयिता हैं। चलिए, आज से इस खूबसूरत बदलाव के सफर पर निकलते हैं। अपना ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और कमेंट में लिखिए, बदलाव जारी है। थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स आपको सुन रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब